और अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मैथिली ठाकुर। इनकी मीठी बोली को सुनकर मिथिला की जो बात होती है ना, वो खास तौर पर लोगों के दिलों और दिमाग पर असर कर जाती है। लेकिन ये मीठी बोली अब मीठे मीठे शब्दों के साथ वोट भी मांगेंगी, इसलिए शायद इन बातों में कितनी सत्यता है। खुद हमारे साथ मिथिलांचल की सुपरस्टार नहीं, सिर्फ भारत की सुपरस्टार बोलूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो जुड़ चुकी है मैथिली ठाकुर। मैथिली, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। और मैं कुछ प्रश्न पूछूं उससे पहले मैं एक बात और आपको बोलूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने उत्तर दीजिए, क्योंकि आज मेरे एक फ्रेम पर आर्ट भी है और आर्टिस्ट भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि मैं पीछे देख पा रहा हूं वो मधुबनी आर्ट्स नज़र आ रहा है आपके फ्रेम में। दूसरा, मिथिलांचल की वो खास लड़की 11 वर्षों से जिसने गाना शुरू किया और आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक पहचान बनाती है, वो मेरे साथ है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सुरों की वो शहजादी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम ख्याति बिहार को लेकर गई, मैं उनके अंदाज से शुरू करूँ उससे पहले कि मैं राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर से बात करूँ। तो आपके अंदाज में कुछ बिहार से जुड़ा हुआ मैथिली भाषा में आप अपने मैथिली से हम मैथिली भाषा में बाजू अखन जैसा भी कंफर्टेबल लगे आपको। सबसे पहली बात कि ये जो एक तस्वीर जो लेके वायरल हो रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे पोस्ट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ रही हूँ खुद के बारे में। ऐसी अभी औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ पहले ही। बहुत सारे लोग इसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं और बात तो सही है, मुझे बीजेपी के साथ एक रुचि तो है, एक खिंचाव तो है। और ये पक्का तब हुआ जब मैं भी 3 दिन पहले नित्यानंद राय जी, विनोद तावड़े जी से मिली और जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं कन्विंस किया मुझको कि मुझको बिहार वापस लौटना चाहिए, बिहार बहुत कुछ चाहता है मुझसे, तो ये बातें सुनकर मन में और दृढ़ निश्चय हुआ और ये सोचा मैंने कि ये समय मेरे लिए भी सही है। अगर मैं ये सोचते रहूँ सिर्फ अपने बारे में सोच के कि नहीं मेरा संगीत का क्षेत्र इतना अच्छा चल रहा है, मैं अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलूँगी, मेरे बहुत सारे दुश्मन भी बनेंगे, मतलब ऐसा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है मेरे, अभी भी प्रोसेस कर ही रही हूँ। लेकिन अब फाइनली अब मैं यहाँ पे आकर के अटक गई हूँ, फिक्स हो गई हूँ कि ये समय, भले ही मैं बहुत छोटी हूँ, अभी 25 साल मैंने पूरे किए हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहने के लिए। दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरे आसपास से देखेंगे कि दिल्ली में ही अपने मकान के अंदर ही मेरा गांव है और उसी तरीके से जैसे मेरा बचपन गुजरा है मेरे गाँव में, वैसे ही आज हम भी यहाँ वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा मैथिली, ये तो बातें बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात तो आपने इशारों में बता ही दिया। बेशक आपने शुरुआत ये की कि एक तस्वीर वायरल हुई, लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया आप जन सेवा करना चाहती हैं और बीजेपी से आपका लगाव भी है, यानी बातें भी चल रही है। यानी ठीक है, सहमति तब तक नहीं जताइएगा जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना हो जाए, लेकिन अनुमान में दम है, ये तो स्पष्ट हो गया। दम है बिल्कुल। अच्छा चलिए, दम अगर है तो चलिए मैं उस दम पर ही जुड़ा सवाल पूछ लेता हूं। तो दम है तो आपकी चाहत कहां पे दम दिखाने की है, अपने क्षेत्र में या बिहार में, कहीं भी? क्योंकि आप तो बिहार की बेटी हैं, जहां से भी चाहें। बिहार में कहीं भी मुझे बोला जाए मैं उतनी ही स्ट्रांगली खड़ी होंगी, लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आती है तो मेरे गांव, और गांव का मतलब है मैं मधुबनी दरभंगा दोनों की बात कर रही हूँ। दरभंगा मेरा नानी गांव है, मधुबनी दादी गांव है, तो दोनों आंखों की तरह है, ये दोनों मेरे प्रिय जगह हैं। तो कहीं से भी मुझे पार्टी आदेश देगी तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। 25 साल की मैथिली, इतनी बेहतरीन गायक, इंटरनेशनली अक्लेम, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब प्लेटफॉर्म पे पहुँचती हैं और वहाँ परफॉर्म करती हैं, देश में उनकी सराहना होती है, प्रधानमंत्री कई बार आपकी सराहना कर चुके हैं, कई सम्मानें आप जीत चुके हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी आप और लेने की कोशिश में आगे बढ़ रही हैं, वो है जनप्रतिनिधि के तौर पर। लगता है कि इतनी बिजी रहने वाली मैथिली बतौर जनप्रतिनिधि उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएगी? मैं बिल्कुल करूँगी, और ये वो चीज़ है जो मेरा एक एस्पिरेशन रहा है, बचपन से सोचती आई हूँ कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ।
सोच रही थी छोटी थी तब से कि मैं एक अफ़सर बनूंगी, लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों के लिए काम करूंगी। लेकिन फिर संगीत ने मुझे इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से चुना कि इसी के अंदर मैं घूमती रह गई। और अभी मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ, कहीं जाती हूँ आराम से स्टे करती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ, रियाज़ करती हूँ, वापस घर आती हूँ। तो वो काफ़ी एक लूप चल रहा है मेरे जीवन में, उसी के बीच में अंतर्गत मैं घूमती आ रही हूँ। लेकिन मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जो मेरा वही जो सपना था लोगों के बीच में जाने का, ये कहीं ना कहीं शुरुआत इस सोच की तब से हुई जब मुझे इलेक्शन कमीशन ने बिहार का आइकॉन बनाया था। अच्छा। तब मैं बिहार के हर एक ज़िले में जा करके मैंने लोगों से बात की। मेरा उद्देश्य यही था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपने मताधिकार का उपयोग करें क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा अधिकार है जो हम सबको मिला है। तो उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि जिस तरीके से हर एक उम्र के लोग मुझसे आ कर के बात कर रहे हैं, मेरी बात को सुनने के लिए इतनी भीड़ है, और ये चीज़ें मुझे काफ़ी उत्साहित किया। काफ़ी ज़्यादा मन में मेरे ये ख्याल आया कि आगे चल के मुझे भी एक जनप्रतिनिधि बनना है, लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि उनको सुन करके ही काफ़ी ऐसा लगता है कि लोगों की बात सुन लो, इससे भी उनको काफ़ी राहत महसूस होती है। स्पेशली महिलाओं की बात करें, हमारे नौजवानों की बात करें, उनकी बात कोई सुने, ये सबसे पहला स्टेप और बहुत ज़रूरी स्टेप है। अच्छा मैथिली, चूंकि देखिए आप बिहार का गौरव है और बिहार से अगर कोई नाम बड़ा होता है तो हर बिहारी के लिए गर्व की बात हो जाती है। तो लाजमी है कि तेजस्वी यादव ने भी कभी आपकी सराहना की होगी, व्यक्तिगत तौर पे कभी मुलाकात हुई, बहुत प्रेज कर रहे हो वो, कभी ऐसा हुआ क्या कोई वाक्य? मैं तेजस्वी जी से कभी मिली नहीं हूँ। तेज प्रताप जी से एक बार पटना में ही मिली थी और बहुत ही सडन उनसे मुलाकात हुई और बहुत बहुत स्वीटली उन्होंने बात किया, बहुत अच्छे से बात किया। तो सब लोग अपने भाई जैसे हैं, बहुत खास हैं मेरे लिए सब, बड़े ही क्योंकि अब क्या होगा, अब चीज़ें कहीं ना कहीं बदलेंगी, लेकिन अभी तक मेरे सभी जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे बहुत खास और बहुत करीबी हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था ये प्रश्न मैथिली, क्योंकि आपको 11 वर्षों से तारीफें सुनने की आदत रही होंगी और किसी दल विशेष से तारीफ आपको नहीं मिला होगा, वो हर इंसान आपको बढ़कर तारीफ करता होगा। लेकिन क्या अब आप तैयार हैं कटाक्ष झेलने के लिए, और राजनीतिक कटाक्ष कितने ज्यादा छूटते हैं उसकी तैयारी कर ली है आपने? नहीं, मैं बहुत तैयार हूँ। पिछले 4 दिन से मैं जितने रिपोर्ट्स देख रही हूँ, जितने कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है, मुझे और स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मुझे लगता है जीवन में मैंने कभी इतना मजबूत खुद को महसूस नहीं किया कि मैं हर एक प्रतिक्रिया जो है लोगों की वो ले रही हूँ और उसको सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा मन कहता है मैं उस दिशा में जाऊंगी। और मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं सिर्फ अपने बारे में अब बिल्कुल ना सोचूं, मुझे अपने क्षेत्र के बारे में सोचना है, अपने लोगों के बारे में सोचना। वैसे मैथिली, मैं एक बात ज़रूर प्रेज़ करूंगा, राजनीति के क्लास में आपने दाखिला लगता है पहले ले लिया था, क्योंकि अब उसमें आप जो है ना एक्सपर्टीज हासिल कर रही हैं। वैसे मैं एक बात आपसे कहूंगा, फिर राजनीति मेरा राजनीति से कोई लेना देना रहा नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए अब तो रहेगा, अब मुलाकात भी मैं मैथिली से 2 इंट्रोडक्शन करूंगा। सोच है नहीं, 2 इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे आज मैंने इसलिए उसकी तैयारी की, 2 इंट्रोडक्शन किया, आर्ट और आर्टिस्ट दोनों को बोला, आपके पीछे मधुबनी आर्ट्स जो लगा हुआ है वो, और आर्टिस्ट मैंने आपको बोला। इसी तरह अगली बार मैं बोलूंगा तो मैं 2 तरीके से बोलूंगा, एक दल से जुड़ी हुई, एक वो जो लोक गायिका है। तो इसकी तैयारी अब आपने कर दी है। लेकिन मैं एक लोक गायिका से अब बात करूंगा, एक लोक गायिका जो बिहार के मताधिकार के लिए वोटर्स को जगाने की अलग जगाते हुए हर जिले में घूमी, वो अपने अंदाज में वोटर्स को कैसे प्रेरित करेगी कि वोट देने आइए, आपकी उसी सुर में? अभी मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे समय, अभी 4 दिन में तो इतना उथल पुथल हुआ है मेरा सोशल मीडिया के साथ, ट्विटर के साथ, लेकिन अब मुझे एक गाना बैठ करके आज रात में लिखूंगी कि किस तरीके से मैं अपनी बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन गाने के माध्यम से। तो ये न्यूज़ नेशन और मेरे डिमांड से ही आपके दिमाग में ये सोच है ना कि अब आपको एक नया गाना लिखना होगा वोटर्स को प्रेरित करने के लिए, शायद जो बीजेपी भी अपने कैंपेन में इस्तेमाल कर सके। हाँ, आपने मुझे ये सुझाव दिया है, रात में मैं ये लिखूंगी कुछ। हाँ, तो वो सबसे पहले हमें ये रिवील कीजिएगा फिर। हाँ, अच्छा, तो बिहार के लोगों पे एक बस में आखिरी पॉइंट में, मुझे पता है कि बहुत सारे कार्य करने पड़ते होंगे, बहुत कुछ मंथन करना पड़ता होगा, इसलिए बिहार के लोगों की सोच और बिहार के ऊपर मैं चाहता हूँ आपकी आवाज़ में एक प्यारा सा गीत आप सुना दीजिए, ताकि
मैथिली लोक गायिका से राजनीतिक बनने की दिशा में बढ़ने वाली मैथिली, दोनों को हम दो देख लाइन पाए। सुनाती हूँ। हाँ प्लीज। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। मैथिली बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो चाहूँगा कि ये आवाज़ जितनी मधुर है उतनी ही बुलंद रहे। जनसंवाद के लिए अगर इस प्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को मैदान पर लेकर आ रही हैं, चुनावी मैदान पर, तो मैं चाहता हूँ उतनी ही मुखर रहें आप और जनता की परेशानियों को बुलंदी से आगे लेकर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, भूलिएगा नहीं, जो आज गाना आपने जी, तैयार करना है जरूर। वो हमारे साथ साझा करना है। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगी। शुक्रिया मैथिली, जुड़ने के लिए हमसे। अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट एक नई शुरुआत के लिए। और ऑलमोस्ट ये बता ही दिया है आपने, बस इंतजार कर रहे हैं जल्दी रिवील हो। थैंक यू।